तो सबसे पहले सर हमने बुद्धिज्म को कंप्लीट कर लिया था, पूरे तरीके से उसको खत्म ही कर दिया था, राइट। कुछ बेसिक फैक्ट्स उसमें बचे हुए हैं जिससे सवाल आपके डायरेक्ट आ जाते हैं। वो बेसिक फैक्ट्स हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के मिलाकर कल की क्लास में देखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर है? काफी कुछ पढ़ लिया यार हमने। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? यस सर। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और भैया थोड़ा सा जैनिज्म के बारे में आप जान लो। जानना क्या है कि जैनिज्म से कौन कौन से सवाल, किस किस टॉपिक से सवाल जैनिज्म के अंदर पूछे जाते हैं, वही टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, वही टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले आपको इनके तीर्थंकर्स के बारे में पता होना चाहिए ना। हु आर तीर्थंकर्स? जिन्होंने जैनिज्म रिलीजन के ऊपर उपदेश दिए हैं और इसको फैलाने में मदद की है, उन्हें आप नाम देते हैं तीर्थंकर्स। क्या नाम देते हैं? तीर्थंकर्स। क्या नाम देते हैं? तीर्थंकर्स। इसको आप ऐसे समझो जैसे मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब आए थे, ठीक है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण आए, उसके बाद नहीं, बाद में श्री कृष्ण आए, उससे पहले श्री राम आए। हाँ, इस प्रकार से। उसी प्रकार से जैनिज्म में जिन्होंने इस रिलीजियन से रिलेटेड उपदेश दिए, सिखाया, ज्ञान बांटा, ज्ञान को स्प्रेड किया, उन्हें आप कहते हो तीर्थंकर्स। क्या कहते हो? तीर्थंकर्स। क्या कहते हो? तीर्थंकर्स। जो बच्चे मुस्लिम धर्म के हैं, आप इनको अपनी भाषा में कह सकते हो पैगंबर। क्या कह सकते हो? पैगंबर। क्या कह सकते हो? पैगंबर। ठीक है, अगर आपको रिलेट करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो। भैया कुल मिला के 24 तीर्थंकर आए थे। कितने? 24 तीर्थंकर आए थे। इसमें आपको दो पार्ट स्टडी करना है, दो पार्ट स्टडी करना है। पहले 5 तीर्थंकर प्लस में आखिरी के 5 तीर्थंकर आपको मुंह जुबानी पता होने चाहिए। उसके बाद कुछ तीर्थंकर ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, उनके बारे में आपको डिटेल के साथ स्टडी करना। एक तो सवाल यहां से आता है, फिर भैया आपका जैनिज्म में आता है चतुर्याम थ्योरी। क्या आता है? चतुर्याम थ्योरी। क्या आता है भाई? चतुर्याम थ्योरी। अब अगर ऐसे ना समझ में आए, चुपचाप ऐसे समझो इसको। बुद्धिज्म में जो आपके 4 नोबल ट्रुथ्स थे, जरा बता सकते हो चारों नोबल ट्रुथ्स कौन कौन से हैं? मैं भी देखूं कैसा चल रहा है आपका रिवीजन। सोरो, डिजायर, दुखा, डिजायर और अष्टांगिक मार्ग 4 था। सौरो मतलब के एलिमेंट को हाँ, सारे ऐसे जो टूटा भी फूटा नहीं। हाँ सर दुखा, डिजायर सौरो एंड अष्टांगिक मार्ग। सौरो डिजायर ठीक को है, तो एक्सप्लेन करना। तो बुद्धिज्म में सर जैसे आपके 4 नोबल ट्रुथ्स थे, और यही आप देखोगे, यही जो आपके 4 नोबल ट्रुथ्स थे, ये जो आपके 4 नोबल ट्रुथ्स थे, पूरे के पूरे बुद्धिज्म को आप इन 4 नोबल ट्रुथ्स के अंदर डिफाइन कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पूरे के पूरे बुद्धिज्म रिलीजन को आप इन्हीं 4 नोबल ट्रुथ्स के जरिए डिफाइन कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर।
डिफाइन का मतलब आप ब्रॉडली बुद्धिज्म रिलीजन को उनके 4 नोबल ट्रुथ्स के जरिए समझा सकते हैं। उसी प्रकार से जैनिज्म में दिया गया था चतुर्याम थ्योरी, जिसमें आपका एक आता है अपारिग्रह, सत्य, असत्य या फिर अहिंसा। ठीक है, अपारिग्रह या पारियाग्रह, सत्य, असत्य, अहिंसा। ठीक है, हालांकि इसको हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको इसमें स्पेसिफिकली स्टडी करना है अबाउट महावीर स्वामी। इनसे तो डायरेक्टली सवाल आ जाता है। महावीर स्वामी, ठीक है। इसके बाद महावीर स्वामी साहब ने, जैसा कि आपने देखा कि बुद्धिज्म रिलीजन में गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति होती, उसी प्रकार से जब महावीर स्वामी को एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है तो इन्होंने क्या क्या किया, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि दोबारा तुम्हें कभी भी जीएस का कोई कोर्स ना लेना पड़े। ठीक है, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इसमें 2 सेक्ट्स आते हैं, जैसा कि आपने बुद्धिज्म में पढ़ा था ना, या आप उसको ऐसे समझो कि वैदिक पीरियड में जैसे आपने पढ़ा था कि यार टोटल उसके 64 सेक्ट्स हैं। उसी प्रकार से जैनिज्म के 2 मेन सेक्ट्स हैं। टू मेन सेक्ट्स जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। आफ्टर दैट आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ना होगा, जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर प्लस में उनके राइटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, 3-4 बार पिछले 5 सालों में ये जैन लिटरेचर प्लस में राइटर वाला सवाल आ चुका है कि ये फला फला लिटरेचर है, इसके राइटर कौन है। और डायरेक्ट सवाल, अगर आपको पता है आप उसको सही करके आओ, डायरेक्ट सवाल। ठीक है, इतना किया, बताओ इतना किया। इसके बाद आपको एक टॉपिक स्टडी करना है, दैट इज 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। ज्वेल्स का मतलब बता सकते हो? नगीने। बिल्कुल सही, नगीने। हाँ, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। इसके बाद एट लास्ट आपको स्टडी करना है जो भी आपके मेन तीर्थंकर थे उनके सिंबल्स। मजे की बात बताऊं, जैनिज्म से मैक्सिमम 2 सवाल ही आने हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, मैक्सिमम 2 ही आने हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये 6-7 टॉपिक्स के ऊपर अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। इन 6-7 टॉपिक्स के ऊपर आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। सबसे पहले सर हम स्टार्ट करते हैं तीर्थंकर से। ठीक है, सबसे पहले सर हम स्टार्ट करते हैं तीर्थंकर से। चलो, हेडिंग बना लीजिए सर, तीर्थंकर्स। तीर्थंकर्स, क्या तीर्थंकर वर्ड का मतलब हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। एक बार लिख भी दे रहा हूं। 1,
अबाउट जैनिज्म. वन हु स्प्रेड्स या समन करता है, उपदेश देता है अबाउट जैनिज्म. अबाउट जैनिज्म क्या करता है? स्प्रेड कर रहा है, समन दे रहा है, उपदेश दे रहा है. ठीक है, उन्हें आप कहते हो तीर्थंकर्स. पहले तीर्थंकर आपके कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर एनीवन? भैया इनका नाम था ऋषभ देव, या आप कह सकते हो ऋषभ नाम था. पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभ नाम था. और इन्हीं को बच्चे आप कहते हैं फाउंडर ऑफ जैनिज्म. फाउंडर. फाउंडर ये नोट डाउन किया. एक एक फैक्ट आपको इसमें पता होना चाहिए. जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, वैदिक पीरियड से फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं. फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं. तो भैया पहले तीर्थंकर जिन्होंने सबसे पहले भैया अपना स्प्रेड वगैरह चालू किया, जैनिज्म के बारे में बताना शुरू किया, उनका नाम था ऋषभ नाम था. ये आपके पहले तीर्थंकर थे. और इन्हीं को आप फाउंडर भी कहते हैं जैनिज्म का. इतना आ गया समझ में? मैं आपको पहले 5 तीर्थंकर्स के नाम लिखवा रहा हूं और आखिरी के 5 तीर्थंकर्स का नाम लिखवा रहा हूं. उतना ही याद करना है. 24 के 24 रट्टा नहीं मारना, ना ही 24 का 24 नाम अपनी कॉपी में लिखकर सरदर्द पालना है. सेकेंड, प्लीज रिमेंबर द नेम. अजीत नाम था. अजीत नाम था. थर्ड वन, प्लीज रिमेंबर द नेम. संभावना था. फोर्थ अभिनंदनानंद था. फाइव सुमाति न था, या सुमति न था आप इसे कह सकते हो. सुमति न था या फिर सुमाति न था. ये 5 लिखे. अब आखिरी के 5 लिख लो. आखिरी के 5 लिख लो. इसको आप नोट डाउन कर लो 19 से. इसको आप नोट डाउन कर लो. नंबर 19. मालनी न था. नंबर 20. नंबर 20 मुनीसु व्रता. क्या बात है यार, क्या नाम है? मुनीसु व्रता. व्रता.
21st, नमीनाथ, नमीनाथ। 22nd, यूपीएससी को मिल गया पॉइंट फंसाने का। एक तुम्हारा नमीनाथ है, एक तुम्हारा नेमीनाथ है, दोनों आगे पीछे ही हैं। याद कैसे करना है? ए बी सी डी ई एफ में पहले ए आता है, उसके बाद ई आता है, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ जी एच में पहले ए आता है, उसके बाद ई आता है। तो नमीनाथ हमेशा नेमीनाथ से ऊपर ही रहेंगे। उसके बाद पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। आफ्टर दैट महावीर स्वामी, आफ्टर दैट महावीर स्वामी। यू गाइस हैव 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम। इस पूरी बात को, इस पूरी स्लाइड को अपने दिमाग में उतारो। अजीत नंथा, संभाव नंथा, अभिनंदना नंथा, सुमति नथा, बल्लिय नथा, मुनीसु व्रता, नमी नथा, नेमी नथा, पारसनाथ, महावीर स्वामी। अरे हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। पारश्वनाथ के बारे में अब आपको स्टडी करना है। इतना हो गया? डन? Yes, sir. अब आप डाल लो 23rd तीर्थंकर, ऐसे बना लो। 23rd तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर, ठीक है? बीच में सर आप बना लीजिए पार्श्वनाथ, ऐसे बना लो। नाम लिख दो? लिख दो सर जी। पार्श्वनाथ। नाउ स्टार्ट। पार्श्वनाथ। पॉइंट नंबर 1, इनकी बर्थ प्लेस क्या थी? एनीवन कोई बताना चाहेगा? इनकी बर्थ प्लेस का नाम था सर काशी, दैट इज आपका बनारस।
कौन कौन भाई बनारस गया है? कौन कौन गया है? मैं गया हूँ भैया। काशी गए हो? बड़ी खूबसूरत जगह है यार। हाँ, चलो, बर्थ प्लेस काशी, दैट इज वाराणसी। और इनकी प्लेस ऑफ डेथ भी मैं आपको अभी लिखवा देता हूं, ताकि दोनों याद रखने में आसानी हो कि भैया पैदा कहां हुए और इनकी डेथ कहां पर हुई। इनकी सर डेथ हुई थी, एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम है समीर माउंटेन। इसी माउंटेन पर सर इनकी डेथ हुई थी। प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके फादर का नाम, इनके फादर का नाम, फादर का नाम था भैया अश्वसेना। क्या नाम था? ये सब डायरेक्ट नहीं आएगा, डोंट वरी, ये आएगा स्टेटमेंट में। फादर का क्या नाम था? अश्वसेना। एंड ही इज द किंग ऑफ किंगडम ऑफ काशी। किंगडम ऑफ काशी, किंगडम ऑफ काशी। इतना आपने नोट डाउन किया? इतना आपने नोट डाउन किया? इनकी मदर का नाम, कोई डिटेल छोड़ूंगा नहीं मैं, सब लिखवाऊंगा तुम्हें, कहां से पूछेगी यूपीएससी। मदर का नाम था भैया वामा देवी। मदर का क्या नाम था? वामा देवी। क्या नाम था? वामा देवी। स्पाउस का नाम, स्पाउस मतलब पता क्या होता है? Partner. स्पाउस का मतलब पता है क्या होता है? Partner. पार्टनर। प्रभावती। प्रभावती, स्पाउस का नाम प्रभावती। इनको अपनी कंप्लीट नॉलेज कहां पर मिली थी? कंप्लीट नॉलेज कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज को जैनिज्म में बोला गया है कैवल्य। क्या बोला गया है? जैनिज्म को भैया बोला गया है कैवल्य। क्या बोला गया है? कैवल्य। इनको अपनी कंप्लीट नॉलेज मिली थी आश्रम पथ उद्यान से, बनारस के पास में है ये आश्रम पथ उद्यान। आश्रम पथ उद्यान। ये सारी चीजें यदि आपने आज ब्लैंक पेपर मेथड से कर ली तब तो ये याद हो जाएगा, नहीं तो उसको पक्का भूलोगे, पक्का भूलोगे, ठीक है, पक्का ही भूलोगे, समझे? अच्छा भैया, पारस्वनाथ से एसोसिएटेड एक जैन टेक्स्ट है आपका, एसोसिएटेड जैन टेक्स्ट। हालांकि इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे अलग से, बट उस जैन टेक्स्ट का नाम आप मुझे बता सकते हैं?
पुरसी दानिया नाम है सर उसका, या पुरीसा दानिया आप कह सकते हो। इसका मतलब पता है तुम्हें? इसका मतलब होता है सर ग्रेट मैन। ग्रेट मैन क्या मतलब होता है सर इसका? ग्रेट मैन। अरे क्या मतलब होता है? ग्रेट मैन सर। इतना याद हुआ? बताओ, इन्होंने ही, पारसोनाथ जी ने ही आपका चतुर्याम थ्योरी दी थी। क्या दी थी? चतुर्याम थ्योरी। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं, चतुर्याम थ्योरी। क्या दी थी भाई? चतुर्याम थ्योरी। तुम लोग ने यार मुझे अभी तक इंग्लिश की टाइमिंग डिसाइड करके बताई नहीं। इंग्लिश नहीं पढ़ना है क्या? शाम को सर 6 बजे। 6 बजे वाली टाइमिंग परफेक्ट है इंग्लिश के लिए? सर मेरे लिए तो ठीक है। 6 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव डालता हूँ, प्रीमियर करता हूँ। उसको कब रिवाइज करोगे? कि नहीं रहा था रिवाइज करने का? नहीं करना है सर। कर लिया करो यार 2x पे। देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है आप कौन सी क्लास कब भूलोगे। वो क्लास आपकी प्रीमियर हो जाती जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लास अब बच्चे के दिमाग से उतर गई होगी। 2x पे डालो आपको, क्योंकि रिवाइज करना है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 2x पे डालो, एक बार रिवाइज करो, वापस से देखो नोट्स में कुछ छूट तो नहीं गया है। एक बार ऐसा पढ़ो कि दोबारा कभी कोई बैच खरीदने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो ऐसे ही पैसे वेस्ट करते रहोगे। कभी वहां दे दिया 4,000, कभी वहां दे दिया 5,000। ऐसा काम नहीं करना है। मुझे दिया ना एक बार, अब दोबारा किसी को देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से पढ़ लो। नोट्स इसी प्रकार से बनाए, रिवीजन बढ़िया होता है। इंग्लिश आप लोग कर लो शाम को 7 बजे। आप लोगों की जीएस की क्लास में शिफ्ट कर देता हूं सुबह वाले टाइम। ठीक है? यस भैया, यस भैया। तो चतुर्याम थ्योरी देख लें एक बार। ध्यान से देखो भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। चतुर्याम थ्योरी। चतुर्याम थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको 4 पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, चारों आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ चतुर्याम थ्योरी? लेट मी यूज अ सेपरेट कलर। भैया पहला है तुम्हारा अपारिग्रह। पहले आप चारों पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद मैं आपको चारों का मतलब बताता हूं। पहला है आपका अपारिग्रह। दूसरा, दूसरा है सर आपका सत्य। दूसरा है सर आपका सत्य। तीसरा,
तीसरा है सर आपका असत्य। चौथा है सर आपका अहिंसा या अहिंसा। अहिंसा नहीं, इट्स अहिंसा। अहिंसा तो दूसरा हो जाएगा, अहिंसा। इतना आपने नोट डाउन किया। अब थोड़ा सा प्लीज आप सोचिए कि अपरिग्रह का क्या मतलब हो सकता है। थोड़ा सा सोचो, शब्द को पकड़ने की कोशिश करिए, दिमाग चलाइए। घर को छोड़ना। बताओ बताओ बताओ। घर को छोड़ना। नहीं, अपरिग्रह का सिंपल सा मतलब मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा मतलब, किसी भी चीज से मोह माया ना रखना, नॉन पोजेशन, नॉन अटैचमेंट, हिंदी मीडियम संचय ना करना, दैट इज नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट। सत्य का क्या मतलब है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ये तो पता ही होगा, ऑलवेज टेल ट्रुथ। ऑलवेज टेल द ट्रुथ। असत्य का क्या मतलब है बताइए, असत्य का क्या मतलब है? असत्य का मतलब है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टीलिंग। यानी आपको चोरी नहीं करनी। जैनिज्म में सत्य का मतलब है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टीलिंग। प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टीलिंग, थेफ्ट प्रोहिबिटेड। यदि आप सच में जैनिज्म के फॉलोअर हैं तो आप कभी भी चोरी नहीं कर सकते। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टीलिंग। अहिंसा, अहिंसा आपको कभी भी वॉयलेंस का साथ नहीं देना है, नॉन वॉयलेंस। यू हैव टू सपोर्ट नॉन वॉयलेंस। मुझे ये बताओ, आपके नोट्स क्या बढ़िया बन पा रहे हैं? बताओ बताओ यस बताओ, सर। क्या आपके नोट्स बढ़िया बन पा रहे हैं? यस अभी सर। आपका परसों रात में 9:40 पे सिविल सर्विसेज मेंस का रिजल्ट आया है। ये वो फ्लो चार्ट्स हैं, इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में अगर कंटेंट को लिखेंगे तो जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो डेफिनेटली अच्छे नंबर देगा। अब देखो, चतुर्याम थ्योरी मैं तुम्हें पॉइंट वाइज भी लिखवा सकता हूं, लेकिन तुम ये तरीका देखो लिखने का, बढ़िया तरीका है। क्या बात है सर, चलिए आगे बढ़े। सर फिर से रिपीट करना कि मतलब कि मेंस की आंसर राइटिंग में इस तरीके का चार्ट बनाना है, ऐसा कुछ बोला अभी आपने? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि देखो, जो भी बच्चे मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, एक तो तरीका है कि यार तुम परस्वनाथ सर के बारे में या इनके बारे में आप पॉइंट वाइज लिखिए। एक तरीका क्या है, आप इस प्रकार से एक चार्ट का इस्तेमाल करो। चतुर्याम थ्योरी यदि मेंस में आती है, एक तरीका है तुम पॉइंट वाइज लिखो। एक तरीका क्या है, ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ। अब तुम ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ, मेंस में कुछ नहीं करना है, मेंस में कुछ नहीं करना है, ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ, थोड़ी ग्रामर घुसाओ। अपरिग्रह इज डिफाइंड एज नॉन अटैचमेंट और नॉन पोजेशन। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लिखो धड़ाक से। 2 एग्जाम्पल लिखे,
दो एग्जाम्पल इसमें लिखो, दो एग्जाम्पल इसमें लिखो, दो एग्जाम्पल इसमें लिखो, लास्ट में कंक्लूजन अबाउट चतुर्याम थ्योरी। इसको थोड़ा सा रिलेट करो अपनी रियल लाइफ से। रियल लाइफ में सर यदि हम किसी चीज से अटैचमेंट ना रखें, सर गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, वाइफ नाराज है, हमें तो ऑफिसर ही बनना है, अटैचमेंट टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। समटाइम्स अटैचमेंट इज गुड, वो आपको मोटिवेट करती है काम करने के लिए, बट एक्सट्रीम अटैचमेंट एंड नॉट वर्किंग लीड्स टू डिप्रेशन। एथिक्स में लिख सकते हो उसको, एक्सट्रीम अटैचमेंट टू एनीथिंग एंड नॉट वर्किंग फॉर दैट लीड्स टू डिप्रेशन। इंडिया में 50% लोगों के डिप्रेशन का कारण यही है, वो किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को पीसीएस बनना है, काम करना है, नहीं वो नहीं करना है, लीड्स टू स्ट्रेस। पेपर 4 जीएस पेपर 4 एथिक्स लिख सकते हो ऐसी चीजें, फ्लोचार्ट बनाओ इस प्रकार से, एग्जाम्पल लिखो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो कि चतुर्याम थ्योरी परसोनाथ साहब ने दी, उनका जन्म यहां हुआ था, उनकी प्लेस ऑफ डेथ ये थी, उनसे एसोसिएटेड एक जैन टेक्स्ट है, उनका एक्सपोनेंट था चतुर्याम सिद्धांत या चतुर्याम थ्योरी, उसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स का ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट बनाया, अब सवाल की डिमांड है कि यार 250 वर्ड में लिखना है, तो कुछ नहीं, ऐसे एक बार फ्लो चार्ट बना दो, एग्जामिनर को पता चल रहा है कि हाँ यार इसको मोटी मोटी चीजें पता है। अब नीचे लिख दो पॉइंट वाइज कि यार असत्य का मीनिंग क्या होता है, यहां पे तुमने शॉर्ट में लिखा, यहां पे लिख दो उसके ऊपर 2-3 लाइन, दो एग्जाम्पल। कौन फेल करेगा यार, कौन फेल करेगा? यही तो आर्ट है, यही तो आपको सीखना है। चलिए इतना हो गया एवरीवन, इतना कंप्लीट हो गया। तो हमने टोटल कितने पॉइंट्स कर लिए सर? तीर्थंकर, चतुर्याम थ्योरी। अब हमें पढ़ना है महावीर स्वामी जी के बारे में। क्या देख रहा है भाई? वेरीफाई कर रहा है सर ने जो पढ़ाया वो सही है कि नहीं। क्यों सोमेश जी? अरे नहीं सर, एक्चुअली मैं टीम्स पे मैसेज आ रहा था ऑफिस से, तो वो भी मैं चेक करता अच्छा रहता अच्छा, हूँ। ऑफिस का काम टीम्स पे चलता है? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, मतलब कि अगर कोई ऑफिशियल कुछ ज्यादा एस्केलेशन होता है तो मेल होता है, वरना फिर टीम्स पे ही मैनेजर टीएल सबके मैसेज आते हैं, वहीं से ओके, कोऑर्डिनेट करना पड़ता तो भैया अब आपको स्टडी करना है 24th तीर्थंकर के बारे में। देखो हम उन्हीं के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिन्होंने इंपैक्ट बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा डाला। 24th तीर्थंकर, तीर्थंकर कौन थे भाई? ये महावीर स्वामी। वापस से बनाइए आप ये वाला फ्लो चार्ट इस प्रकार से। महावीर स्वामी कर लिया भाई? करो करो, इतना नोट डाउन करो। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी को याद रखना, महावीर स्वामी को एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जैनिज्म के मैक्सिमम सिद्धांतों के ऊपर काम किया और उनके ऊपर उपदेश दिया। तो इन्हें कहा जाता है सर एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। एक्चुअल फाउंडर ऑफ किस चीज का? एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है सर, इनका जन्म कब हुआ था? बर्थ
Year is very, very important. Year is very, very important. That is 599 BC. (599 BC). Birthplace. Birthplace, anyone? Birthplace कुंडग्राम आप कह सकते हो या फिर कुंडलपुर। कुंडलपुर, ठीक है सर। इनके बचपन का नाम क्या था? यही सारी डिटेल्स यूपीएससी जब घुसाती है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महावीर स्वामी, तो एक एक माइन्यूट डिटेल आपको पता होनी चाहिए अगर आपको सवाल सही करना है तो। चाइल्डहुड नेम वर्धमन। वर्धमन, वर्धमन, ठीक है। इनके पिताजी का नाम, फादर्स नेम, इनके पिताजी का नाम, एनीवन? सिद्धार्थ। अब इसको मिक्स मत कर देना, इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। पता चला तुमने वो बुद्धिज्म के साथ इसको मिक्स कर दिया। सिद्धार्थ। फादर्स नेम सिद्धार्थ। मदर्स नेम मदर्स नेम त्रिशाला। मदर्स नेम त्रिशाला। या आप इन्हीं को बुला सकते हैं, इनका एक और भी नाम है विधेय दत्ता। दोनों नामों को याद रखना बिकॉज आई डोंट नो यूपीएससी कौन सा पूछेगी। जहां तक मुझे लग रहा है विधेय दत्ता ही पूछ सकती है, कम लोगों को पता होता। एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी पता पाओगे, नहीं तो नॉर्मली गाइड्स में ये नाम लिखा नहीं होता। विधेय दत्ता, इतना नोट डाउन किया? अरे किया कि नहीं किया? सिस्टर का नाम? सर पूरा खानदान पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल, क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी है, उटपटांग सवाल पूछती रहती है, हमारे पास समय है तो हम पढ़ेंगे। सिस्टर का नाम सुदर्शना। सिस्टर का नाम सुदर्शना। सिस्टर का नाम सुदर्शना। वाइफ का नाम? वाइफ का नाम यशोदा। वाइफ का नाम यशोदा। और इसमें मैं आपको क्या लिखवा सकता हूं? डॉटर, सब हो ही गया तो डॉटर भी लिखी लो भाई। अच्छा ये सब मैं फर्जी नहीं लिखवा रहा हूं, मतलब एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यदि आप मेंस वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें अगर आप ऐसी डिटेल्स ऐड करोगे ना भाई मजा आ जाना है, सही बता रहा हूं मैं।
चलो, डॉटर का नाम था सर प्रियदर्शना। क्या नाम था? कहां लिखूं यार इसको, लियो, प्रियदर्शना, यही याद रखो अभी। ओहो, प्रियदर्शना, ठीक है। इनका या सन इन लॉ कौन था? सन इन लॉ का मतलब समझते हो ना? पूछना नहीं यार प्लीज। सन इन लॉ नाम था भैया जमाली। नाम क्या था इनका सन इन लॉ का? जमाली, ठीक है। अब जमाली किसके बेटे थे? इसका जवाब है सुदर्शना। कहां गई? इन्हीं के बेटे थे। इतना कर लिया। इन्होंने घर कब छोड़ा, किस उम्र में छोड़ा गृह त्याग? गृह मतलब घर, त्याग मतलब छोड़ा कब? गृह त्याग एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। एट द ये एज ऑफ त्याग 30 ईयर्स। जमाली का गृह त्याग है या महावीर स्वामी का? क्या? आपने बोला ना इन्होंने गृह त्याग किया, वो किसने किया, जमाली ने या महावीर स्वामी ने? अरे नहीं भाई, ऑफ कोर्स महावीर स्वामी ने, उन्हीं के बारे में तो लिख रहे हो। ठीक। जमाली क्यों घर छोड़ के जाएगा? तो बेचारा सन इन लॉ है। घर छोड़ के जाते कहां हैं? घर में टिके रहते हैं। थर्टी ईयर्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए। वेयर डेथ प्लेस क्या है? क्या भाई? डेथ प्लेस। डेथ प्लेस इनकी है पावापुरी के पास नियर राजप्रिया, लेकिन उसको मैं कल लिखवाऊंगा। आज की क्लास पे इतना ही रहने दो, ठीक है? नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा। पढ़ाने का तो पढ़ा ही दो, कोई नहीं, एक दिन और पढ़ लेना जैनिज्म। आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया महावीर स्वामी जी के बारे में, चतुर्याम थ्योरी हमने पढ़ी, परस्वनाथ के बारे में हमने पढ़ा, और कुछ तीर्थंकर्स के बारे में हमने देखा, और एक ओवरव्यू लिया कि हमें कैसे कैसे चीजें आगे पढ़नी है। कल की क्लास में आने से पहले यहां तक याद करके आना। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल पक्का मान के चलो। ये ओवरडेटेड हो गया है। सिंबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स को साफ सुथरा कर देते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर इंग्लिश की टाइमिंग सबको मंजूर है तो कल से आपकी इंग्लिश की क्लासेस फाइनली स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? और जीएस किस टाइम होगा फिर सुबह? यस, यही भैया 10:30। ओके सर। और आज कोई डाउट इवनिंग में वगैरह तो क्लास आप है? पूछ सकते हैं। आज इवनिंग क्या? में क्लास है? आज इवनिंग में क्लास नहीं है? नहीं नहीं, नो। जो भी बच्चे इस सेशन की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं सभी को जय हिंद, और प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। यदि आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। कंटेंट से आपको जो भी वैल्यू मिल रही है प्लीज डू शेयर इट विथ अदर एस्पायरेंट्स एज वेल। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं सभी को जय हिंद।